गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस, आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। आपके पर्सन के दिल में, आपके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। एंड जनरल रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग भी है ये, क्योंकि टाइमलेस मैं बनाती हूँ ताकि आपको जब भी मिले, आपको कभी भी मिल सकती है। ज़रूरी नहीं मैं अभी इस समय रीडिंग कर रही हूँ और आपको तुरंत मिल जाए। मिल भी जाए तो अच्छी बात है। बाई चांस आपको 1 महीने बाद, साल भर बाद, 6 महीने बाद या 5 साल बाद जब भी मिले आपको, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम। एनर्जीज़ वेस्ट होते हैं, टैरो कार्ड मिलेगी सिर्फ उसको जिसकी एनर्जीज़ होगी। सो क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की और इस टाइम पर क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेकर देख लेते हैं। क्या सोच क्या रहे हैं वो आपको लेकर, इन चीज़ों को देखेंगे। ओके, बड़ी जल्दी जल्दी कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, फर्स्ट एनर्जीज आ चुकी है आपके पर्सन की तरफ से कार्ड, ठीक है। एंड और कार्ड्स ले लेते हैं। देखिए, ये जो पर्सन है इनकी फ़र्स्ट एनर्जीज ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि रियूनियन चाहते हैं ये आपसे, मतलब दोबारा से आपके साथ दोस्ती चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ रिलेशन चाहते हैं, ठीक है। इनकी एनर्जीज़ में जो भी आपके और उनके बीच में प्रॉब्लम्स थी, आई थिंक उन प्रॉब्लम्स को दूर करके दोबारा से एक होने वाली एनर्जीज आ रही है कि मतलब दोबारा से रिलेशन चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं आपके और अपने रिलेशन को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आई थिंक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा हीलिंग की एनर्जीज आ रही कि बहुत ज़्यादा, मतलब ये अपने आप को इन्होंने सोचा समझा और आपके और अपने रिलेशन के ऊपर फोकस किया। अपनी क्या मिस्टेक्स थी, आपकी क्या थी, इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करके दोबारा से आपके साथ रिलेशन में आना चाहते हैं। मैं यहाँ पर इस एनर्जीज़ को देख रही हूँ। आपके पर्सन के सोच बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ब्लॉक कम्युनिकेशन दिख रहा है यहाँ पर। इस एनर्जीज़ को देखकर मुझे यहाँ पर जो फीलिंग्स आ रही है, ब्लॉक की आ रही है, गुस्से में आकर ब्लॉक किया हुआ है, ज़बरदस्त यहाँ पर एनर्जीज़ ब्लॉक की ही आ रही। देखिए, आपकी साइड से भी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, लेकिन इनकी साइड से पहले ब्लॉकेजेस हुए। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन्होंने, इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है सडनली इग्नोरिंग वाली एनर्जीज आ जा रही है। जैसे कि मतलब इग्नोर करना, जानबूझकर इग्नोर करना। और जबकि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं ये भी देख रही हूँ। उसी समय पर इन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि आप लोग के बीच में चीज़ें ठीक नहीं थी, आपके बीच में चीज़ें ठीक थी, लेकिन इग्नोर करना शुरू कर दिया इन्होंने। और इग्नोर कई बजा जब आपने जाननी चाहिए तो इन्होंने ब्लॉक कर दिया। ऑनलाइन होकर भी, आई थिंक ऑनलाइन होकर भी आपसे बात न करना, आपके मैसेज का आंसर नहीं करना, ये सारी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस हुआ था। अभी क्या हो गया कि नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसे काफ़ी टाइम से आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में, बहुत दिन हो गए इनसे बात नहीं हुई ढंग से, इन्होंने बात नहीं की आपसे, आप लोग के बीच में पहले जैसा कुछ रहा नहीं है, ऐसा दिख रहा है मेरे को। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पर आप देख रहे हो ओपन अप, ठीक है। यहाँ पर भी 4 नंबर है एंड यहाँ पर भी 4 नंबर है, ठीक है। एंजल्स नंबर 4 जो होता है वो हमेशा हर चीज़ को आगे बढ़ाता है। मतलब एनर्जीज़, रुकी हुई जो एनर्जीज़ होती है वो यहाँ पर आगे बढ़ रही है, समझ रहे हो आप। एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है, क्योंकि उनकी तरफ से जो एनर्जीज़ आ रही है वो एक साइन दे रही हैं, यूनिवर्स साइन दे रही हैं, एंजल्स, कि वो इस स्टॉप एनर्जीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मतलब इस रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये रिलेशन आपके पर्सन के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला भी दिखाई दे रहा है। लव रिलेशनशिप में आप थे, काफ़ी टाइम से लव रिलेशनशिप में थे, लेकिन सडन चीज़ें चेंज हो गई। आपके पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी आ रही है कि मैरिड अगर आपका रिलेशन है, आप मान लीजिए मैरिड रिलेशनशिप में थे, तो इन्होंने अपनी रिलेशन को ठीक से नहीं निभाया। मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ, मतलब मैरिड होते हुए भी इन्होंने चीज़ों को ठीक से नहीं समझा, निभाया, और कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन के कंट्रोल में ये पूरी तरीके से आ गए, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ और आज आप इनसे दूर हो रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जीज़ मेरे को आ रही है। अगेन मेरे को आ रही है एनर्जीज़ की यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका है और आप उसमें रिलेशन में हैं, तो ये पर्सन अचानक से ही आपके साथ ऐसा बिहेव करने लगे हैं जैसे कि आपको जानते नहीं हैं। जबकि आपका और इनका रिलेशन स्टार्ट ही इस बेस पर हुआ था कि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, या कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ इशू थे, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ इशू हो गए। लेकिन आप दोनों की जान पहचान बहुत अच्छे से हुई थी और आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे।
एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर करते थे, उसके बाद धीरे धीरे सडन आपके रिलेशन में चेंजेस हो गए, रिलेशन आपका बना, ठीक है। फिजिकली मेंटली आप प्रॉपर तरीके से एक दूसरे को कनेक्ट करते थे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपका वर्क प्रोफाइल एक हो सकता है, मतलब एक वर्क प्लेस पर आप वर्क कर सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप मिले हो सकते हो, ये भी मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी आ रही है कि कुछ बर्डन इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, जो बर्डन यहाँ पर शो हो रहा है, और वो बर्डन थोड़ा सा इनको दूर कर रहा है आपसे, और वो उस बर्डन की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। अभी आपके पर्सन जो हैं वो दोबारा से आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बहुत परेशान है अपनी लाइफ में, मतलब इनकी लाइफ आसान नहीं है। इनकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम दिख रही है, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिख रही है। इनका करियर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगी, जनरल रीडिंग है, तो कहीं ना कहीं देखो इनका जो हेल्थ है ना, हेल्थ का भी मुझे इशू दिखाई देगा कि हेल्थ में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मेंटली स्ट्रेस हो रहा है इनको। इनकी खुद की लाइफ आसान नहीं है, जिसकी वजह से इनको मेंटली स्ट्रेस होता है, आपके साथ बर्डन हो रहा है, क्योंकि आपके साथ रिलेशन आगे कंटिन्यू करने के बाद भी प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें नहीं हो पा रही, तो बहुत ज़्यादा मतलब उन चीज़ों में हो रहे हैं ये। चुप बहुत रहते हैं, लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है आपका, चुप बहुत रहते हैं, साइलेंस बहुत रहते हैं, लेकिन बोलना बहुत कुछ चाहते हैं। जब आप इनसे मिलोगे या फिर आपको खुद भी एहसास होते होगे, आपको ऐसी फीलिंग्स आती होगी कि हाँ डेफिनेटली कुछ कहना चाहते हैं बट कह नहीं रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसी दिख रही है इनकी, लेकिन सोच बहुत रहे हैं। और अभी मैं जो एनर्जीज़ देख रही हूँ उस एनर्जीज़ में बराबर ये जो थिंकिंग आ रही है कि मतलब जैसे कि आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक कार्ड और आया है, इनकी तरफ से कुछ मिसबिहेवियर ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि एनर्जीज़ में यहाँ पर ये उस चीज़ के लिए गिल्ट है। अगर ऐसी सिचुएशन हुई है आपकी, आप खुद समझ सकते होगे इसमें बात को कि कुछ इनकी तरफ से मिसबिहेव लाइक बैड लैंग्वेज बोलना, या फिर आपको ब्लॉक कर देना, या आपको ऐसे बोल देना कि हु आर यू, मैं आपसे रिलेशन नहीं रखना चाहता, मैं इस रिलेशन कंटिन्यू नहीं करना चाहता, ऐसे कुछ भी चीज़ें, या फिर कुछ गलत बिहेवियर आपके साथ, आपके रहते हुए आपको इग्नोर करना, आपको सामने से आपका मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज आ रही है कि मतलब अपने किए पर जब शर्मिंदा होता है ना इंसान, तब उसको लगता है कि बस माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। तो इनको कई बार ऐसा भी लगता है कि मतलब ये गलत कर रहे हैं आपके साथ, इनका बिहेवियर आपके साथ ठीक नहीं है, और ये चीज़ इनको शर्मिंदा कर देती है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा गलत बिहेवियर की वजह से, या आपका बीच में साथ छोड़ देने की वजह से इनको बड़ा बुरा लग रहा है इस चीज़ में कि मतलब मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। करियर से रिलेटेड मुझे इनका दिखाई दे रही है, करियर में थोड़ा सा इनको इस टाइम पर स्ट्रेस हो रहा है। करियर में आई थिंक अगर इनका करियर है तो करियर में कहीं ना कहीं या तो ये प्रोग्रेस कर नहीं पा रहे हैं करियर में, या फिर इनका करियर में इस टाइम पर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि देखो सपोर्ट नहीं है इनको। एक चीज़ मैं बता दूं, इनका फैमिली इनको सपोर्ट नहीं करती, चाहे मैरिड हो, लव रिलेशनशिप में हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे कोई भी हो आपका एक्स्ट्रा मटेरियल फिर ही क्यों ना हो। लेकिन जिसकी भी एनर्जीज आ रही है, आई डोंट नो किसकी है, बट फैमिली का क्या है ना कि फैमिली इनको पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करती, बल्कि इनका फ़ायदा ही उठाती है। सिंगल हो सकते हैं ये, वन साइड सिंगल, वन साइड मैरिड भी हो सकता है, और बोथ साइड मैरिड भी हो सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिले होंगे, जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं, मैं बता दूंगी आपको। इनके साथ झगड़े बहुत हुए हैं, आपके आर्ग्यू बहुत हुई है, आपकी बातों को इन्होंने नहीं माना, नहीं समझा। शायद आपने समझा के आप थक गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप हार मान चुके हो। अब आप सोचो मेरे बस की नहीं है समझाना, अब जो होगा देखी जाएगी, ऐसा सोचा है क्या आपने? क्योंकि एनर्जीज ऐसी आ रही है, ईश्वर पर छोड़ दिया है, यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि आप वो तो इस रिलेशन में कुछ भी समझ ही नहीं रहे हैं, आपको ऐसा लगता है। बट यहाँ पर इनकी तरफ से एनर्जीज आ रही है कि बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो अब इस चीज़ पर, क्योंकि देखो
आ, ये इन पर क्या हो रहा है ना कि मूड स्विंग बहुत होता है। अभी क्या है, उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगर चाहें तो ये आपके पास आकर दोबारा से अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। बट क्या हो रहा है कि मतलब चुप करके बैठ गए हैं साइलेंस वेट पर, ना तो सुन रहे हैं और ना ही समझ रहे हैं, ना ही समझा रहे हैं। साइलेंस तो साइलेंस पे इस पर जाने से या साइलेंस मोड पर टिक रहने से तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पर ये एनर्जीज इनकी निकल कर आ रही है कि सोच बहुत कुछ रहे बट उसको वो नहीं कर रहे हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन 4 नंबर दिखाई दे रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं साइन मेरे को दिख रहा है, 7 नंबर मेरे को बार बार दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं साइन मिल रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे, मतलब रियूनियन की तरफ जा रहे हैं। ये दूर तो आपसे जाना नहीं चाहते, ये तो मैं बता दूं, आपसे दूर नहीं जाएंगे, ये आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे। ये आपसे थर्ड पार्टी इशू है, लाइफ में प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हो रही है। चलिए अभी नेक्स्ट आपके कार्ड्स ले लेती हूँ। पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेना ले सकते हैं, वीडियो पर नंबर मिल जाएगा, पेड सर्विस है, फ्री नहीं है। ओके, वेट कर रहे हो आप, आई थिंक काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। इन्होंने आपको बोला और किया कुछ नहीं, मतलब आपको बोला मैरिज के लिए या फिर आपको बोला रिलेशन को। साइलेंस है ये दिख रहा है आपकी एनर्जीज़ में, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो गए हो। जब बात करने इनसे जाते हो तो रिस्पांस नहीं मिलता है, रिस्पांस की जगह झगड़ा हो जाता है, ऐसा दिख रहा है। दिल टूट चुका है आपका पूरी तरीके से, आप समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या करूं, परेशान हो, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हो। उस चीज़ को छोड़ो, टेंशन मत करो, क्योंकि एनर्जीज़ में चेंजेस हैं, आपके लक में चेंजेस है। देखो आपके दोनों के बीच में मेरे को आपकी एनर्जीज़ में भी दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी इशू है, और वो ही सबसे मतलब कहीं ना कहीं उनके ऊपर बर्डन कर रहा है। उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे आपके पर्सन तभी आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, और वही इशू है। आपका वेट कर रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। करियर पर फोकस बहुत ज़्यादा करते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में आई थिंक नहीं हो पा रहा। आपकी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही, कुछ एनर्जीज़ में फाइनेंशियल इशू हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही इस समय, बहुत सारे इशू दिख रहे हैं, लाइक फाइनेंशियल, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप से रिलेटेड, मतलब चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है। बट एनर्जीज़ यहाँ पर चेंजेस है, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा आप। चेंजेस है एनर्जीज़ में, मतलब कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स हैं ना इनसे पीछा छूट जाएगा। राशियाँ सुन लीजिएगा, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एरीज, लिब्रा, जेमिनी, सजिटेरियस, लियो एंड कैंसर, कैप्रिकॉर्न। ये राशि मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की नज़र आ रही है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी, एंड कितना कनेक्ट किया वो बताइएगा। सो दिल जो टूट रहा है ना, अगेन मैं बोलना चाहूँगी, तो ये दिल जो तोड़ा है ना उन्होंने, तो इसी बात के लिए काफ़ी शर्मिंदा है वो, इस चीज़ की एनर्जीज आ रही है। एंड उसी बेस पर कहीं ना कहीं दोबारा से हील होकर आपके रिलेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको आपके रिलेशन को दोबारा से आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग के साथ। ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। सो बताइए कितना कनेक्ट किया है आपने, एंड टेक केयर, बाय बाय।